Good morning, beta. In last class, we have discussed so many things about the first chapter, which is knowing our numbers. हमारे numbers को जानने पहचानने के बारे में बहुत सारी बातें की थी और उसी के साथ ही साथ मुझे पता है तब तक इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन भी हमने किया था. बट देयर वर अ मैसेज फ्रॉम अ स्टूडेंट की कुछ डेफिनेशंस क्लियर नहीं है, तो आज हम फिर से उन डेफिनेशंस को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं और इसी तरीके से आपको डेफिनेशन लिखनी है ताकि बाद में कोई भी डाउट ना रहे. सो अगेन वी आर रिप्रेजेंटिंग ऑल द डेफिनेशन एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी डेफिनेशन. बहुत ही अच्छे से उसको समझ लेंगे, ठीक है. सो द फर्स्ट इट इज नॉट अ डेफिनेशन, इट इज अ नेचुरल नंबर. सो फर्स्ट इज नेचुरल नंबर, कैपिटल N से उसको हम डिनोट करते हैं, इंडिकेट करते हैं, and which will starts from +1 +2 +3 +4 +5 and 3 dots. 3 dots का मतलब है it is ongoing, ये रुक नहीं रहा, ये चले ही जा रहा है. जहां तक नंबर लाइन है वहां तक ये चलते जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे नेचुरल नंबर्स. इसका दूसरा नाम भी मैंने बताया था, जैसे कि ब्रिजेश का होता है बिट्टू, उसी ही तरीके से नेचुरल नंबर्स का भी होता है पॉजिटिव इंटीजर्स. तो इसको नेचुरल नंबर बोलो, पॉजिटिव इंटीजर बोलो, दोनों यही बात है. इसमें जीरो नहीं होगा, इसको +1 से ही आपको स्टार्ट करना है. नेक्स्ट थिंग वी हैड लर्नड अबाउट इज होल नंबर. व्हाट इज अ होल नंबर? कि नेचुरल नंबर के थैले के अंदर आपने जीरो डाल दिया तो वो जो नया थैला बना दैट इज अ होल नंबर. होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 whereas नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1. ये चीज आपको याद रखनी है. तो 0 1 2 3 4 5 एंड डॉट डॉट डॉट, ये भी नंबर चले ही जा रहे हैं, कहीं पे रुक नहीं रहे. बट होल नंबर विल स्टार्ट फ्रॉम 0. होल नंबर 0 से शुरू होगा जबकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होगा. ये हो गया. देन वी वेंट फॉर अ डिजिट्स. व्हाट इज अ डिजिट? तो सारे ही सिंगल एक एक वो अंक है उसको हम डिजिट बोलेंगे. जो टोटल 10 है, 10 तक नहीं है, टोटल 10 है. 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक के सारे भी सिंगल डिजिट है, उसको हम डिजिट के ग्रुप में डालते हैं. 11 10 ये सारे ग्रुप ऑफ डिजिट्स हो गए, वो एक से ज्यादा डिजिट हो गए, है कि नहीं. तो डिजिट मतलब 0 से लेके 9 तक के सारे नंबर्स को हम डिजिट बोलते हैं. ये डेफिनेशन भी हो गई, मतलब डेफिनेशन नहीं, इट इज अंडरस्टैंडेबल कॉन्सेप्ट हो गया. देन वी वेंट फॉर अ न्यूमरल्स. न्यूमरल्स का क्या है? अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स डिनोटिंग अ नंबर इज न्यूमरल. मतलब डिजिट को इकट्ठा करके एक बड़ा नंबर आप बनाते हो तो वो जो बड़ा नंबर है उसको हम न्यूमरल बनाए बोलेंगे. चाहे वो 2 नंबर का हो, 3 का हो या 3000 का हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, जब भी डिजिट इकट्ठा होके नंबर बनाते हैं तो उसको हम न्यूमरल बोलेंगे. एग्जांपल के तौर पे 324 ये 3 डिजिट का न्यूमरल हो गया. 5 7 8 1 ये 4 डिजिट का न्यूमरल हो गया. तो न्यूमरल का मतलब कुछ भी नहीं है, डिजिट को इकट्ठा करके हम बड़ा नंबर बना रहे हैं, व्हिच इज नोन एज अ न्यूमरल्स. उसके बाद हमने देखा था न्यूमरेशन. न्यूमरेशन क्या है? एक्सप्रेसिंग अ नंबर इन वर्ड्स इज नोन एज अ न्यूमरेशन. जब भी हम बड़े से नंबर को वर्ड में लिखना चाहते हैं तब उसको हम बोलते हैं न्यूमरेशन. न्यूमरेशन मतलब नंबर को वर्ड्स में बोलना. उसके 2 तरीके हैं, एक इंडियन है और एक इंटरनेशनल है. इंडियन हमने सीख लिया था, इंटरनेशनल आज हम सीखेंगे. फॉर एग्जांपल न्यूमरेशन क्या है कि 324 है तो उसको हम बोलेंगे कितना? 324. तो हमने क्या किया? नंबर्स को वर्ड्स में डाल दिया. सो इट इज नोन एज अ न्यूमरेशन. अभी न्यूमरेशन और नोटेशन में थोड़ा फर्क है. क्या फर्क है? देखो न्यूमरेशन में व्हाट यू आर डूइंग, यू आर गिविंग अ डिजिट अ वैल्यू. मतलब यहाँ पे हमने देखा था ना वंस, टेंस, 100. तो इसमें क्या कर रहे हो आप? डिजिट को वैल्यू दे रहे हो, 300 बोल रहे हो. यू आर एम्पावरिंग ईच डिजिट. हर डिजिट की जो कीमत है उसको आप बोल रहे हो. तो ये न्यूमरेशन है. जबकि नोटेशन में ऐसा नहीं है. नोटेशन मतलब हम मोबाइल नंबर बोलते हैं ना कि आप लिखे मेरा मोबाइल नंबर 9825 समथिंग, तो ऐसे कुछ आप 10 नंबर आप बोलते हो तो आपने क्या किया? डिजिट के फॉर्म में आप उसको बोल रहे हो. यस और नो? सो दैट इज नोन एज अ नोटेशन. आप कभी अपना फोन नंबर ऐसे नहीं बोल रहे कि 9 करोड़ 87 लाख ऐसे कुछ पूरा नहीं बोल रहे. व्हाट यू आर डूइंग, यू आर नोटेशन. आप नोटेशन इस्तेमाल कर रहे हैं.
तो जब भी वर्ड्स को नंबर को नोटेशन के नंबर के तौर पे बोला जाए, फॉर एग्जांपल 324 है तो 324 मत बोलो, नोटेशन में 324 को क्या बोलेंगे 324। अगर नंबर के फॉर्म में लिखना है तो इस तरीके से, वर्ड के फॉर्म में लिखना है तो 324, दैट इज नोटेशन। न्यूमरेशन और नोटेशन में फर्क है। न्यूमरेशन में यू आर गिविंग ईच डिजिट इट्स पावर, वैल्यू ऑफ दे रहे हैं, लाख में है, हजार में है, करोड़ में है, अरब में है, वो न्यूमरेशन है। जबकि नोटेशन में जैसे आप फोन नंबर आपका बोलते हो, मोबाइल नंबर आपका बोलते हो, उसको हम बोलेंगे नोटेशन। तो नोटेशन और न्यूमरेशन में फर्क है, याद रखना। नोटेशन भी हो गया। उसके बाद पीरियड्स की हमने बात की थी कि कोई बड़ा न्यूमरल हो, बड़ा सा नंबर डिजिट इकट्ठा करके हमने 8-9 अंकों की कोई संख्या बनाई, उस संख्या को बोलने के लिए हमें उसको तोड़ना पड़ेगा। उसके दो तरीके हैं, इंडियन और इंटरनेशनल, जैसे कि हमने बात की थी। तो उसको जिस हिस्सों में हम तोड़ते हैं, 3-2-2-2-2-2 फॉर इंडियन एंड 3-3-3-3-3 फॉर इंटरनेशनल, तो नंबर को, न्यूमरल्स को जिस ग्रुप में तोड़ रहे हो उस ग्रुप को बोला जाता है पीरियड्स। तो पीरियड की डेफिनेशन क्या है? A number is split into the group is called period. For example 5 2 3 8 7, ये देखो मैंने सिर्फ नंबर न्यूमरल लिख दिए हैं। इसको इंडियन सिस्टम में मैंने तोड़ा तो पिछले 3 और उसके बाद 2, कोई बड़ी वैल्यू होती है तो फिर से 2 फिर से 2 फिर से 2, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको पीरियड में तोड़ रहे हैं। तो आई होप ये सारी डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। एक बार देख लो। न्यूमरल्स, a group of digits denoting a number, group of digits denoting a number is known as a numeral. Numeration, expressing a number in words, is numeration. Notation, representing a number in digits, is notation. And periods, a period is split into the groups, is known as a period. तो मैं साइड पे हो जाता हूँ। ये सारी डेफिनेशन अच्छे से जूम करके अच्छी हैंडराइटिंग में अपने नोटबुक में लिख लीजिए। और अभी हम स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ओके, वेलकम बैक। एज वी हैव डिस्कस्ड द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन कि किसी भी न्यूमरल, बड़ा न्यूमरल हो तो इंडियन सिस्टम में उसको तोड़ने का क्या रिवाज है। सो वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट इन इंडियन सिस्टम व्हाट डू, वी आर breaking them up, means we are making periods of 3 first, then 2 2 2 2 2, and we are numerating it, we are turning that value into the words, yes or no. Now we do have another system of numeration, एक दूसरे भी तरीका है जिसे हम numbers को तोड़ सकते हैं, which is a international system of numeration. इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम में सिर्फ एक ही फर्क है, इंडियन सिस्टम 3 2 2 2 2 2 2, जबकि इंटरनेशनल सिस्टम 3 3 3 3 3 3 3 3 3 एंड सो ऑन। ठीक है। सो व्हाट डू वी हैव इन डिफरेंस इज इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, कोई बड़े से न्यूमरल को तोड़ने के लिए इंटरनेशनली 3 3 3 3 3 का सहारा लिया जाता है। इन इंडियन सिस्टम एज वी हैड इन इंडियन सिस्टम, जैसे कि इंडियन सिस्टम में था यूनिट्स में 1s 10s एंड 100 था, इसमें भी वैसे 1s 10s एंड 100 है। जैसे कि इंडियन सिस्टम में 1000 था, यहाँ पे भी thousands हैं। इंडियन सिस्टम में तीसरे बॉक्स में लाख आ जाता था, LAKH, जबकि इंटरनेशनल सिस्टम में मिलियंस आ जाता है। यू हैव टू रिमेंबर दैट। ठीक है। यहाँ पे तो यूनिट 1000, ठीक है, लाख, करोड़ एंड अरब इन इंडियन सिस्टम, जबकि इंटरनेशनल सिस्टम में यूनिट 1000, मिलियंस, बिलियंस एंड वन मोर थिंग इज ट्रिलियन। ट्रिलियन चाहिए तो यहाँ पे भी आपको 3 बॉक्स एक्सटेंड करने पड़ेंगे। ठीक है। बट बिलियनर मतलब बहुत सारा पैसा हो गया, बहुत सारी वैल्यू हो गई। तो ट्रिलियनर तो इट इज, अगर आपको एटम काउंट करने हैं ना तो ट्रिलियन में जाना पड़ेगा। आपके बॉडी में कितने सेल्स है, बायोलॉजी में आता है ना सेल्स, वो कितने हैं, वो कितने हैं, आपके बाल कितने हैं, आसमान में सितारे कितने हैं, उसके लिए ट्रिलियन की जरूरत पड़ेगी। वरना बैंकिंग के लिए, पैसे लेने के लिए बिलियन तो बहुत हो गए। ट्रिलियन में भी होता है बट अभी तक कोई पहुंचा नहीं, कोई पहुंचेगा तब उसको डिस्कस करेंगे। सो द सेम थिंग, फिर से इंडियन सिस्टम की बात करते हैं। इंडियन सिस्टम में सबसे पहले था यूनिट्स, उसके बाद था थाउजेंड्स, उसके बाद था लैक्स, उसके बाद था करोड़, उसके बाद था अरब। इन इंटरनेशनल सिस्टम वी डू हैव यूनिट्स। यूनिट्स का मतलब है 1s 10s एंड 100, उसके बाद था 1000,
उसके बाद था मिलियन, उसके बाद था बिलियन, उसके बाद था ट्रिलियन। मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ये चीज बेसिक है और जो डिफरेंस आपको याद रखना है। इंडियन सिस्टम में भी हमने 10 पावर ऑफ 0 को 1 इंडिकेट किया था। किसी का भी पावर 0 हो तो वो 1 हो जाएगा, वो आगे के स्टैंडर्ड में आप पढ़ोगे, अभी सिर्फ आपको याद कर लेना है। 10 पावर ऑफ 1 इज 10। अभी आप देखो जितना उसका पावर है ना उतने 0 आपको इंडिकेट कर रहे हैं। अभी 10 पावर ऑफ 1 का मतलब है 1 के पीछे 1 0। 10 पावर ऑफ 2 का मतलब है 1 के पीछे 2 0, तो यहाँ पे देखो 100 हो रहा है। 10 पावर ऑफ 3 का मतलब है 1 के पीछे 10 के पीछे नहीं, 1 के पीछे 3 0, दैट इज 1000। उसी तरीके से 10 पावर ऑफ 4 यू कैन डू 4 zeros behind 1, 1 के पीछे 4 0, और वैसे ही आप चलते जाओगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। आप लास्ट तक जाओ, प्रैक्टिस करो ताकि अच्छे से याद हो जाए। सो दिस ऑल आर द वैल्यूज which indicates कि 100,000 कितना होता है। अभी आप देखोगे 100,000 1 लाख के बराबर होता है। अगर आप उसको इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम को जब आप कंपेयर करोगे ना, तो 100,000 का मतलब 1 लाख होता है, और 100 मिलियंस का मतलब होता है 1 करोड़, नहीं 10 करोड़ होता है। तो इसी तरीके से आप कंपेयर करोगे ना तो आप जानते जाओगे। ऐसे करो, मजा आएगा। खेलो एक दूसरे के साथ, पेरेंट्स के साथ खेलो, बड़े भाई बहन के साथ खेलो कि मैं तुझे 100 मिलियन दे रहा हूं तो इंडियन सिस्टम के हिसाब से बता कितना पैसा हुआ, कितने रुपए हुए, कितनी वैल्यू हुई। यू कैन प्ले लाइक दैट। तो ये सारी चीजें हो गई ना। एक एग्जांपल भी ले लेते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन का। यहाँ पे देखो एग्जांपल मैंने लिया है 932। व्हाट आई एम डूइंग अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, नोटेशन बोल रहा हूँ। देखो 932 576 122 सीधा नंबर मैंने बोल दिया, दैट इज नोटेशन। अब इसको न्यूमरेशन में बोलना है तो हर किसी की वैल्यू बोलनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यू है। तो यहाँ पे देखते जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब हम यहाँ पे है। So for 9 what we have to say, 900, क्या बोलेंगे 932 मिलियन। तो यहाँ पे देखो 932 मिलियन, ये 3 तो हमारे हो गए, इतना हमने लिखे 932 मिलियन। अभी इसकी बात करते हैं 576,000 576,000 क्योंकि वो 1000 के कॉलम में था। अभी और जाते हैं 122 122, दैट्स इट। ओके देखो 932 मिलियन 576,122, दैट्स इट। हो गया, ये हो गया हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंटरनेशनली हम कीमत को किस तरीके से बोलते हैं। सो इट इज अवर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। आई होप ये वाली चीज भी क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं हुई तो मुझे आप बताना व्हाट्सएप के ग्रुप में कि सर ये समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो आपका वर्कशीट होगा वो मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में भेज दूंगा, तो आप उसको अच्छे से करो और इसको ना प्रैक्टिस करो। हालांकि वर्कशीट में बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस हो जाएगी, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और एक ले लेते हैं आप ही के सामने एक एग्जांपल, ताकि फिर से आप इसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में कर सको। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, और एक एग्जांपल ना 1 to 9 तक का लेते हैं। क्या करते हैं 1 to 9, 1 2 3 4 5 6, व्हाट आई एम डूइंग नोटेशन में बोल रहा हूं 7 8 9, ठीक है। सबसे पहले हमें पता है कि 3 नंबर छोड़ के कॉमा किया हुआ है, दैट मींस इट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। नाउ हाउ कैन वी से दैट, अभी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम मिलियन के अंदर हैं। 123 मिलियन 456,789 यूनिट्स, और यू कैन से 789, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अगर इसी को इंडियन में हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो।
1 2 3 4 5 6 7 8 9. In Indian system we know that इसके पीरियड्स 3 2 2 2 से हमें काटना है. सो 3 1 2 1 2 हो गया कि नहीं? अब इसको देखो, ये हो गया यूनिट्स, ये हो गया हमारा 1000, ये हो गया हमारा लाख, ये हो गया करोड़ और ये हो गया 10 करोड़. अगर आपने पिछली वर्कशीट अच्छे से की है तो इसको आप कर सकते हैं. तो इसको हम क्या बोलेंगे? 12 करोड़ 34 lakhs 56,789. दैट इज अवर इंडियन सिस्टम. और इसको बोलना है तो 123,456,789. whereas 12 crore 34 lakhs 56,789 that is in our Indian system of numeration. तो आई होप ये वाला भी क्लियर हो गया होगा. तो इससे रिलेटेड वर्कशीट में आपको भेज दूंगा. और एक्सपेंडेड नोटेशन, ठीक है. और एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हम इसी क्लास में इसको करते हैं. थोड़ी टाइम के लिए मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूं. जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है अच्छी हैंडराइटिंग में अपने नोटबुक में लिख लो. ओके, लेट अस सी वन प्रॉब्लम. हम एक प्रॉब्लम देख लेते हैं. एक्सपेंडेड नोटेशन का है एंड इट इज वेरी इजी. इसमें कुछ भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. इंटरनेशनल सिस्टम हमने देख लिया. अभी हम एक्सपेंडेड नोटेशन देख लेते हैं. किस तरीके से? देयर इज वन वैल्यू विदाउट एनी कॉमा, मतलब कॉमा नहीं दिया, पीरियड्स नहीं दिए, मतलब हम ये बता नहीं सकते कि ये इंडियन है या इंटरनेशनल है. ये हम ऐसे बोल सकते हैं इट इज अ न्यूमरल. डिजिट को इकट्ठा करके एक नंबर बनाया हुआ है. उसको न्यूमरेशन में अभी डाला नहीं और पूछा भी नहीं है न्यूमरेशन के लिए. उसको बस बताया है कि राइट इन एक्सपेंडेड नोटेशन. अभी एक्सपेंडेड नोटेशन मतलब ये हर डिजिट की वैल्यू कितनी होगी, इंटरनेशनल हो इंडियन हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट डिजिट की वैल्यू इस ऑर्डर में कितनी होगी वो हमें देखना है. सो एज वी कैन सी 628450 वन वैल्यू इज गिवन. 628450. तो अभी हर डिजिट को ना मैं बारी-बारी से लेता हूं. फॉर एग्जांपल यहां पे सबसे पहला डिजिट मैंने ले लिया 6, सबसे पहला. तो 6 इज ओवर हियर. अभी 6 के पीछे कितने 6, चलो इसको नहीं, मैं और एक स्टेप बढ़ा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए. सो 6 के पीछे कितने डिजिट है यू हैव टू काउंट. अभी 6 के पीछे 1 2 3 4 एंड 5 डिजिट्स आर देयर. तो अगर 5 डिजिट है ना तो इसको 1 2 3 4 5 zeros यू हैव टू पुट. क्या करना है? 5 zeros आपको लगाना है. सबसे पहला मैंने 6 दिया 6 और 6 के पीछे 1 2 3 4 5 जीरो होने की वजह से 6 के पीछे 5 डिजिट होने की वजह से मैंने 5 जीरो 6 के पीछे लगाया. ओके, अभी 2 की बारी, सेकंड की बारी. तो यहाँ पे +2 मैंने ले लिया. अभी 2 के पीछे कितने डिजिट्स है यू हैव टू काउंट. 1 2 3 4 4 डिजिट है 2 के पीछे. तो यहाँ पे 2 के पीछे हमें 4 जीरो दे देने हैं. वेरी गुड. 1 2 3 एंड 4. तो ये हमारा 2 का काम भी हो गया. नाउ वी आर गोइंग फॉर 8. हम 8 की बात करते हैं. तो 8 को यहाँ पे पहले लिख ही दो. अभी 8 के पीछे कितने डिजिट्स हैं यू हैव टू काउंट. दैट इज 1 2 एंड 3 डिजिट्स आर देयर. तो क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट हैं, यहाँ पे 3 जीरो पुट कर दो. 1 2 एंड 3. यस, तो 8 का काम भी हो गया. नाउ वी आर गोइंग फॉर 4. तो 4 को यहाँ पे लिख ही दो भैया. 4 इज देयर. अभी 4 के पीछे हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर. देयर इज 1 एंड 2 डिजिट्स ओनली. तो यहाँ पे 2 डिजिट्स होने की वजह से सिर्फ 2 जीरो हम दे देंगे. उसके बाद 5 की बात करते हैं. 5 के पीछे कितने हैं तो बोलेंगे एक ही डिजिट है तो यहाँ पे एक ही जीरो आएगा. और सबसे लास्ट वाला डिजिट है 0. उसके पीछे कितने हैं डिजिट? कोई भी डिजिट नहीं है. तो वो अकेला लौटा जैसा है वैसा ही रहेगा. दैट इज 0. ठीक है, उसकी जगह पे 1. चलो 0 आपको कंफ्यूज कर रहा है तो मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ. ठीक है, 1. तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 1. तो आप बोलोगे सर ये एक्सपेंडेड फॉर्म था. नहीं, इसमें और एक स्टेप मैंने बताया ना, एक स्टेप इसको एक्सटेंड कर रहा हूं. तो
तो यहाँ पे मैंने एक स्टेप बढ़ाया ताकि आपको समझ में। यहाँ तक आप सभी को शायद सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। अभी सेकंड स्टेप क्या करना है, ध्यान से देखिए। ये क्या है, 6 और उसके पीछे 1 2 3 4 5 है। कितने जीरोस हैं, 5 जीरोस। तो आप 6 को तो ऐसे ही लिख दो एज इट इज, इनटू मैंने आपको अभी न्यूमरेशन के बॉक्स जब बनाया था तब मैंने आपको सिखाया था कि 10 की जितनी पावर हो, मैं पावर वाला कर रहा हूं या ऐसे ही कर रहा हूं, नहीं ऐसे ही करवाता हूं, पावर नहीं लेके जाता। तो यहाँ पे देखो 6 को मैंने अलग कर दिया, तो यहाँ पे 1 और 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 जीरोस मैंने ऐसे ही रख दिए। मैंने क्या किया, 6 into 5 zeros को 6 into 1 into 5 zeros कर दिया। मैंने इसको तोड़ दिया, एक्सपांड कर दिया, फैला दिया। उसे वही तो पूछ रहे हैं ना, एक्सपांडेड नोटेशन को पूछ रहे हैं, तो हमने उसको खोल दिया। 6 into 1 लाख करेंगे तो 6 lakhs आ ही जाएगा, यस और नो, इंडियन सिस्टम में। तो मैंने इसको इस तरीके से तोड़ दिया। वेरी गुड। तो चलो इसको ब्रैकेट बनाना है तो बना सकते हो, नहीं बनाना तो भी कोई जबरदस्ती नहीं है, बट बना दो तो अच्छा है। चलो नाउ 2 into 4 zeros है, तो यहाँ पे 2 कर दो into 1 के पीछे 4 zeros, तो ये भी हमारा एक्सपैंड हो गया। देखो ये हमारा यहाँ पे एक्सपैंड हो गया, यस और नो। 6 into 1 lakh, यहाँ पे क्या हुआ, 2 into 10,000 दैट इज 20,000 हो गया। तो यहाँ पे भी हमने इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया। तोड़ दिया मतलब एक्सपांड कर दिया, फैला दिया। अभी सिमिलर वे यहाँ पे देखो, मैं प्लस को छू नहीं रहा, प्लस तो एज इट इज में डाल रहा हूं। सिर्फ यहाँ पे 20,000 था तो 10 दूनी 20,000 कर दिया। नाउ फॉर 8,000 व्हाट वी हैव टू डू, 8 into 1000 हो सकता है। यहाँ पे 400 के लिए क्या करेंगे, 4 into 100, तो ये हो गया हमारा 4 into 100। उसी तरीके से 50 के लिए क्या करेंगे, 5 into 10, और प्लस 1 के लिए हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, 1 को ऐसे ही रहने देंगे। सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव एक्सपांडेड द नोटेशन। जो नोटेशन हमें दिया गया था उसको हमने एक्सपांड किया उसकी वैल्यू के हिसाब से। सो दिस इज व्हाट एक्सपांडेड ऑफ नोटेशन इज। इससे रिलेटेड मैं कुछ प्रॉब्लम आपके वर्कशीट में डालूंगा, वो आपको इसी तरीके से अच्छे तरीके से करने हैं। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करने के लिए एरो मार्क्स डाले हैं, आपको लिखते वक्त एरो मार्क्स नहीं डालना है। समझ में आ गया? ये मैंने समझाने के लिए किया ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। आपको लिखते वक्त बस इसको तोड़ना है, दैट्स इट। और यहाँ पे प्लस में गलती मत कर देना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन की जगह पे प्लस डाल देंगे, प्लस की जगह पे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। वर्कशीट में भेज दूंगा, उसी के हिसाब से आपको कर देनी है। और कुछ प्रॉब्लम्स जो आपको घर पे समझ में नहीं आ रहे तो वो आप चाहो ना तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दो कि सर ये वाले प्रॉब्लम समझ में नहीं आए, ये वाले प्रॉब्लम समझ में नहीं आए। तो मैं बोलूँगा कोशिश करो, वीडियो देखो, समझ में आ रहा है तो ठीक, फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं फिर से वीडियो में आपको समझा दूंगा। और अगर हमारी वो जूम मीटिंग होगी तो उसमें भी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। बट आप कोशिश करो, एक बार वीडियो देखो, 2 बार वीडियो देखो, मुझे लगता है 2 बार में तो आपको समझ में एक ही बार में आ जाना चाहिए, पर 2 बार में भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले सेशन में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये जो भी है इसको लिख लो, और जो वर्कशीट दे रहा हूँ उसको 6 बजे से पहले मुझे भेज देना। 6 बजे के बाद मैं उसको चेक नहीं करूँगा, ओके। सो बी पंक्चुअल विद द होमवर्क एंड एवरीथिंग। टाइम के पक्के रहो, ठीक है, टाइम में वो छोड़ना मत, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। टिल देन इसको रिवाइज करते रहो एंड थैंक यू सो मच बेटा।